चढ़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का साहस रगों में हिम्मत भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये कुछ पंक्तियां हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की, जो हमें बताती हैं कि आप अपने लक्ष्य को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। और एक चींटी इतनी छोटी सी होती है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीवारों पर चढ़ती है, 100 बार गिरती है, उतरती है, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके दोस्त साधना शर्मा, खुशियों की एक नई कहानी के साथ। मेरी आज की कहानी है लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरणा देती है कहानी बाज का शिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। बाज के बच्चे ने अभी उड़ना सीखा था। उत्साह से भरा होने के कारण वह हर किसी को अपनी कलाबाजियां दिखाने में लगा था। तभी उसने पेड़ के नीचे से एक सुअर के बच्चे को भागते देखा। माँ माँ, वो देखो सुअर, कितना स्वादिष्ट होगा ना, मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। नहीं बेटा, ना 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 ना, माँ बोली, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। सुअर एक बड़ा शिकार है, तुम चूहे से शुरुआत क्यों नहीं करते? बाज आज्ञाकारी था, उसने फौरन माँ की बात मान ली और जल्दी उसने बड़ी कुशलता के साथ चूहों का शिकार करना सीख लिया। अब उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। वह अपनी माँ के पास गया और फिर से सुअर का शिकार करने के लिए कहने लगा। अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीखो, माँ ने समझाया। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोशों का शिकार करना भी सीख लिया और उसे पूरा यकीन था कि अब वो अपने पहले लक्ष्य सुअर को जरूर मार सकता है। और इसी की आज्ञा लेने में माँ के पास पहुंचा, पर इस बार भी माँ ने मना कर दिया। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले मेमने का शिकार करने को कहा। बाज जल्दी ही मेमनों का शिकार करना भी सीख गया। फिर एक दिन अपनी माँ के साथ यूं ही डाल पर बैठा था कि एक सुअर का बच्चा उधर से गुजरा। बाज ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुराई और सुअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। बाज ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। सोचिए दोस्तों, अगर माँ ने पहली बार ही उसे सुअर का शिकार करने को कह दिया होता तो क्या होता? नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और तो और संभव हो उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास और उसकी काबिलियत दोनों निखरती गई और वह अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। बाज की ये कहानी हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटकर उन्हें पाने की सीख देती है। इसलिए बड़ा लक्ष्य बनाइए, ज़रूर बनाइए, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य रखिए, अपने गुरु की और अपने बड़ों की बात ज़रूर मानिए और हाँ, इस लक्ष्य को पाने के लिए एक योजना बनाइए, उस योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए और एक टाइम लिमिट ज़रूर सेट कीजिए कि ये लक्ष्य मुझे इतने समय में पूरा करना है। देखिएगा, अगर आप इस ढंग से लक्ष्य बनाएंगे, योजना बनाएंगे, एक टाइम लिमिट सेट करेंगे तो ज़रूर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ और पंक्तियां हैं ना, उनमें कहा है उन्होंने, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। दोस्तों, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर हमें अपना लक्ष्य इस रास्ते से या इस तरीके से नहीं प्राप्त हो रहा है तो योजना बदलिए, कुछ दूसरा तरीका अपनाइए। हो सकता है वो तरीका सही ना हो। अगर आप डटे रहेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। दोस्तों, अपने लक्ष्य के बारे में दिन रात सोचना शुरू कीजिए। हार को तो भूल ही जाइए, हार क्या होता है। सिर्फ आते जाते सोते बैठते उठते सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दिन रात सब आपकी है। उन दिन रातों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए। ये थी आज की कहानी।
कहानी। और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई। शेयर करने से तो खुशियाँ बढ़ती हैं। फिर मिलते हैं।